हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 14,580 पदों पर भर्ती संबंधी जो विज्ञापन थी 2019 में जारी की गई थी, तथा ये जो प्रक्रिया है वह कोरोना महामारी के कारण बीच में रुक गई थी। तो दोस्तों, इसी क्रम में जैसे कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा था कि व्याख्याता के जो अलग अलग पद थे, जैसे कि अंग्रेजी और रसायन की जो प्रावधिक चयन सूची है वो जारी की गई थी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है कि शिक्षक के जो पद थे, जिसे हम टीचर या टीजीटी इस नाम से भी जानते हैं, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि शिक्षक के पदों की जो भर्ती होनी थी वह संभाग स्तर पे होनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बिलासपुर संभाग की जिन आवेदकों ने शिक्षक के लिए अप्लाई किया था और बिलासपुर संभाग का चयन किया था, तो बिलासपुर संभाग के शिक्षकों की जो प्रावधिक चयन सूची है शिक्षक के पद हेतु, वह अलग अलग विषयों की, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो जारी कर दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती हेतु प्रावीण्य सूची, प्रावधिक सूची, व्यायाम शिक्षक, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, कृषि, ये जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो ये जो कला अंग्रेजी माध्यम जो की है, कला विषय के अंग्रेजी माध्यम के, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम व अंग्रेजी विषय के जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, उनकी भी जो प्रावधिक सूची जारी की गई है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन जो पत्रक है वो जारी किया गया है। वह इन जब आप जाएंगे अपने अभिलेख सत्यापन के लिए या अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए, तो कौन कौन से जरूरी बातों को आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि कौन कौन से ये निर्देश हैं और कौन कौन सी जानकारी अपडेट दी गई है इससे संबंधित, खासकर शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि सबसे पहले हम ये मेरिट सूची को देखें जो कि प्रावधिक सूची है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जारी की गई है कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। शिक्षक भर्ती हेतु प्रावीण्य सूची या प्रावधिक सूची, विषय जिनके जिनके लिए जारी की गई है वह है व्यायाम शिक्षक, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान व कृषि। इन अलग अलग विषयों के व्यायाम शिक्षक, गणित शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक और जीव विज्ञान शिक्षक व कृषि के जो शिक्षक हैं, उन पद हेतु जिन आवेदकों ने आवेदन किया था उनकी जो प्रावधिक चयन सूची है बिलासपुर संभाग की वह जारी कर दी गई है। जैसे कि आप देखें तो ये पूरी की पूरी सूची है, काफ़ी लंबी है। इसे हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपका नाम यहाँ पे है या नहीं। और साथ ही आप इसके द्वारा ये भी जान पाएंगे इस सरल क्रमांक को देख के कि, और आपके जो रैंक को देख के, कि आपको किस तिथि में वहाँ पर वेरिफिकेशन कराने जाना है, क्योंकि आप में जो जिस तिथि में आपको वेरिफिकेशन कराने जाना है उसकी सूचना आपको पृथक से, जैसे कि हमने व्याख्याता के पद हेतु दिखा था कि उसमें कहा गया था कि जिनको जिनको वेरिफिकेशन कराना है उनकी सूचना पृथक से आपके पास एक लेटर आएगा, उसमें आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप देख सकें कि आपका नाम है या नहीं और आपका किस क्रमांक पे है। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि जो ये तो हो गई कि विषय व्यायाम शिक्षक, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान व कृषि के। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो टीचर्स के पद हैं उन पे जो अलग अलग विषयवार शिक्षकों के पद हैं उनकी जो सूची जारी की गई उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इसे आप यदि देखें तो ये एक सूचना है, शिक्षक पद हेतु जो व्यापम द्वारा जारी जो प्रावीण्य सूची का संभाग स्तरीय प्रकाशन संबंधी एक सूचनाएं थी, जो कि आई है कार्यालय संयुक्त संचालक जिला संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसके अंतर्गत जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F1222 के तहत शिक्षक पद हेतु व्यापम द्वारा जारी जो प्रावीण्य सूची है उसका संभाग स्तरीय प्रकाशन वेबसाइट पर की जा रही है, अतः इसे आप अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही यदि हम नीचे आए तो देखेंगे फ्रेंड्स कि इसी में क्या किया गया है कि जो विषय कला अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम व अंग्रेजी विषय के जो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के लिए जिन आवेदकों ने आवेदन किया था उनकी जो प्रावधिक चयन सूची है वह जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 चीज़ें देखी। हमने ये देख लिया कि जो हिंदी मीडियम के लिए जो अलग अलग विषयवार जो पद थे उनके लिए जो सूची जारी की गई थी वो। साथ ही हमने देख लिया कि ये जो इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के लिए जो अलग अलग पद थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा जो आर्ट्स के, कला विषय के, विज्ञान विषय के और अंग्रेजी विषय के जो शिक्षकों के हेतु जो प्रावधिक चयन सूची है वो जारी की गई है। आइए देखते हैं कि जो अन्य निर्देश दिए गए थे वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, निर्देश देखने के पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो शिक्षक के जो सत्यापन हेतु एक जो सत्यापन पत्रक अपलोड किया गया है वो कैसा है। तो ये एक सत्यापन पत्रक है जिसमें आपको, जैसे कि आप निर्देश में देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि इसे कैसे भरना है और कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो ये एक सत्यापन पत्रक है जिसको आपको प्रिंट करा लेना है और इसे फिल करके, इसे भर कर जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो जाना है। अब ये देखते हैं कि जो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं।
तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि जो शिक्षक भर्ती हेतु जो अभिलेख सत्यापन के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जारी किया गया है। शिक्षा भर्ती सीधी भर्ती हेतु अभिलेख सत्यापन दिवस हेतु दिशा निर्देश। जिस डेट पे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस दौरान आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, इससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये क्रमवार इसे यदि हम देखते हैं तो पहले नंबर पे है कि पहले कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हेतु अभिलेख सत्यापन दिवस में अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देश का पालन किया जाएगा। इसमें फर्स्ट है, यदि हम देखें तो इसमें फर्स्ट है कि इस कार्यालय की वेबसाइट जो है, जो कि हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनमें प्रावीण्य सूची अवलोकनार्थ एवं दस्तावेज सत्यापन पत्रक को अपलोड किया गया है, जिसे 2 प्रतियों में प्रिंट करके भर कर एवं क्रमानुसार सेट तैयार कर लावें। तो कहा जा रहा है कि ये जो सूची है, जैसे कि हम देख रहे हैं, इसके पहले हमने देखा था कि जो प्रावधिक चयन सूची है वो भी अपलोड की गई वेबसाइट में, साथ ही दस्तावेज सत्यापन पत्रक को भी अपलोड किया गया। जैसे इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दस्तावेज सत्यापन पत्रक था, तो आपको क्या करना है कि दस्तावेज सत्यापन जो पत्रक है उसको 2 प्रति में कॉपी करा लेनी है, उसको प्रिंट करा लेनी है, साथ ही उसे भर लेना है और भरने के बाद जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे फिल कर लेना है। उसके पश्चात ये जो क्रम दिया गया है, इस क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। अब आइए देखते हैं अन्य कौन से निर्देश है, इसे पूरा पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि बी पे अगर आप देखें जो निर्देश दिया गया है कि सत्यापन पत्रक के सभी बिंदुओं को स्पष्ट एवं साफ अक्षरों में भरें। फिर सी पे दिया गया है कि दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर निम्न क्रम में जमाएं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स उस पत्रक के साथ लगाएंगे, सत्यापन पत्रक के साथ, तो उसके सत्यापन पत्रक के साथ आप जो भी दस्तावेज लगाएंगे उनको जमाने का जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार है। आइए देखते हैं कैसे रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल स्कूल के शिक्षक पद, जो कि एक मिडिल स्कूल के लिए होता है टीजीटी, तो इसके लिए कहा गया कि मिडिल स्कूल के शिक्षक पद हेतु छत्तीसगढ़ टेट या जिसे हम सीजी टेट कहते हैं या केंद्रीय टेट जिसे हम सी टेट के नाम से जाते हैं, उनकी प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगानी है। फिर उसके बाद दिया गया कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की प्रति। फिर स्नातक या 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स है तो उनके प्रत्येक वर्ष की अंक सूची की कॉपी आपको लगानी है। फिर चौथे नंबर पे देखें तो यदि आपने जो व्यावसायिक कोर्स किए हैं जैसे कि बीएड या डीएड या डीपीएड या बीपीएड, विशेष शिक्षा या जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है, उन सभी की अंक सूची आपको लगानी है, आप इसमें से जो भी किए होंगे। फिर कहा गया है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फिर अगला क्रम रहेगा व्यापम द्वारा जारी जो प्रवेश पत्र का। फिर अगला क्रम रहेगा यदि आप दिव्यांग है तो आपको जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो। फिर अगला क्रम रहेगा कि यदि आप कोई शासकीय सेवक हैं तो उस दौरान आपकी जो नियोक्ता द्वारा जारी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है। फिर यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। विधवा व परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र तो लगाना है। फिर यदि जो विशेष पिछड़ी जनजाति का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसे लगाना है। साथ ही यदि आप देख पाए तो यहाँ कहा गया है कि कृषि एवं व्यायाम जो शिक्षक हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं रखा गया था। साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहा गया कि यदि अभ्यर्थी यहाँ से देख पाए 13 नंबर पे जो दिया गया है, यदि अभ्यर्थी निर्धारित सत्यापन तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो, यदि आप जिस डेट में आपके लिए नोटिफिकेशन आता है, आपको एक आदेश आती है कि आपको इस डेट में सत्यापन कराना है, यदि किसी कारण से आप उस दिन में उपस्थित नहीं हो सकते, तो इस स्थिति में कहा गया है कि सत्यापन तिथि के 10 दिन पूर्व उचित कारण के साथ आप अधोहस्ताक्षरार्थ के समक्ष पृथक तिथि निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यदि किसी कारण से आप उस तिथि पर उपस्थित नहीं हो सकते तो आप उसका एक एप्लीकेशन बना लीजिए और उसमें अपना कारण स्पष्ट रूप से लिखिए और उसे आप जो संयुक्त संचालक शिक्षा के जो प्रमुख है वहां जाकर आप उसे जमा कर सकते हैं और आपके लिए एक पृथक तिथि की अपील कर सकते हैं कि आपको वो एक दूसरी तिथि दे सकें। साथ ही कहा गया कि अभिलेख सत्यापन के दौरान जो कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है सभी का पालन करना होगा, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, सामाजिक दूरी का पालन करना। साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि जो यदि हम देखें यहाँ पर कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन के लिए 6 टेबल अलग अलग कक्ष में निर्धारित किया गया है, आप निर्धारित टेबल के अधिकारी से ही सत्यापन कराएं। तो इसमें आप परेशान न हो, जो आपके पास लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो किस टेबल पे आपको जाके वेरिफिकेशन कराना है, या आप जब जाएंगे वहाँ वेरिफिकेशन कराने तो वहाँ पर एक लिस्ट लगा होगा कि इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस टेबल पे जाना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो सीधी भर्ती हो रही थी 14,580 पदों पर, उनमें जो शिक्षक के पद हैं जिसे हम टीचर्स या टीजीटी के पद भी कहते हैं, चूँकि उनकी भर्ती संभाग स्तर पर होनी थी
तो जो बिलासपुर संभाग की जो मेरिट सूची है वह जारी कर दी गई है। साथ ही सत्यापन जो फिर से, चूंकि जैसे कि अब जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की गई है, तो इसके लिए अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे कि आप देखें कि इसमें जारी किया गया है कि आपको जो अभिलेख सत्यापन पत्रक कौन सा होगा और कौन कौन से निर्देश जो को आपको ध्यान रखना है उस फॉर्म को फिल करते दौरान या आपको जब वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो ये इससे संबंधित जानकारी आज की वीडियो में हमने देखा। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर संभाग, जिसे हम ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन कहते हैं, उनकी वेबसाइट की लिंक हमने दे रखी है। वहाँ से जाकर ही आपको ये सारी PDF मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे आप शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।